कभी ऐसा लगा है कि चश्मे के बिना दुनिया को साफ साफ देख पाना कितना अच्छा होता। आज हम एक ऐसे ही 5 स्टेप प्लान को समझने वाले हैं जो कुदरती तरीके से नजर बेहतर करने का दावा करता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले चश्मा ढूंढना, बारिश में शीशों का धुंधला हो जाना या फिर दिन भर कॉन्टैक्ट लेंस की वो हल्की सी चुभन, अगर ये सब जाना पहचाना लग रहा है तो ये छोटी छोटी परेशानियां कई लोगों की जिंदगी का हिस्सा हैं। और बात सिर्फ सुविधा की नहीं है ना? ये प्लान एक गहरा सवाल भी उठाता है। क्या ये लेंस हमारे कॉन्फिडेंस पर भी असर डालते हैं? असल में यही सवाल इस पूरी सोच की नींव है। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, बल्कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस गाइड को बताने वाले का कहना है कि उन्हें 1 साल से ज्यादा हो गया है चश्मा इस्तेमाल किए बिना, और उनकी नज़र एकदम साफ है। यही वो नतीजा है जिसे पाने का ये प्लान दावा करता है। तो सवाल यह है कि ये बदलाव आता कैसे है? इसका जवाब एक डिसिप्लिन्ड प्लान में छिपा है जिसका नाम है 21 डे का आई प्लान। यहाँ बात सिर्फ कुछ टिप्स की नहीं, बल्कि रोज की एक आदत बनाने की है। अच्छा, 21 दिन ही क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी भी नई आदत को बनाने या पुरानी को तोड़ने में करीब करीब इतना ही वक्त लगता है। जरा सोचिए, क्या 21 दिन का ये कमिटमेंट दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है? और एक बात साफ की गई है कि ये प्लान किसी एक तरह की प्रॉब्लम के लिए नहीं है। मतलब चाहे दूर की चीजें धुंधली दिखती हो या पास की, ये तरीका दोनों ही मामलों में मदद करने का वादा करता है। तो चलिए अब सीधा उन 5 कदमों पर आते हैं जो इस पूरी योजना की जान है। ये वो 5 काम हैं जिन्हें हर रोज बिना चूके करना है। तो ये हैं वो 5 आदतें। सबसे पहले आंखों की कुछ खास एक्सरसाइज, फिर सूरज की रोशनी से जुड़ा एक अभ्यास, उसके बाद खीरे से आंखों को आराम देना, चौथा स्क्रीन से दूरी बनाना, और आखिर में एक ध्यान की तकनीक जिसे त्राटक क्रिया कहते हैं। पहला कदम है आंखों की कसरत। देखिए, जैसे हम अपने शरीर के मसल्स को मजबूत बनाने के लिए जिम जाते हैं ना, ठीक वैसे ही हमारी आंखों की मसल्स को भी एक्टिव और स्ट्रांग रहने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इन एक्सरसाइज में शामिल है आंखों को ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमाना, फिर गोल गोल घुमाना, और एक खास चीज जिसे आई पुशअप्स कहते हैं, जो फोकस को बेहतर बनाती है। और हाँ, हर एक्सरसाइज के बाद पामिंग मतलब हथेलियों से आंखों को ढककर आराम देना बहुत जरूरी है। दूसरा कदम है सन गेजिंग, यानी सूरज पर ध्यान लगाना। इस गाइड में तो सूरज को प्रकृति का सबसे शक्तिशाली आई डॉक्टर तक कहा गया है, लेकिन हाँ, इसका एक खास तरीका और वक्त है। ये अभ्यास सिर्फ उगते या डूबते सूरज की हल्की रोशनी में ही करना है। शुरुआत बस 1 मिनट से करनी है और धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक ले जाना है, और इसे भी पामिंग के साथ ही खत्म करना होता है। दिन भर की थकान के बाद तीसरा कदम आंखों को ठंडक और सुकून पहुंचाने के लिए है। इसके लिए कद्दूकस किए हुए ठंडे खीरे को आंखों पर रखने की सलाह दी गई है। अब इसके पीछे का लॉजिक भी बड़ा सिंपल और इंटरेस्टिंग है। आंखों पर खीरे की ठंडक और चेहरे की अपनी गर्माहट, ये 2 अलग अलग तापमान मिलकर उस हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करते हैं, जिससे आंखों की हीलिंग प्रोसेस को बढ़ावा मिलता है। और अब आता है चौथा नियम, जो शायद आज की तारीख में सबसे मुश्किल है, आंखों को डिजिटल दुनिया से ब्रेक देना। ये एक बहुत जरूरी आदत है ताकि आंखों को रात में आराम करने और खुद को हील करने का पूरा मौका मिले। रूल एकदम सीधा है, रात 9 बजे मतलब फुल स्टॉप। कोई मोबाइल नहीं, कोई लैपटॉप नहीं और कोई टीवी नहीं। ये एक तरह का आई डिटॉक्स है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाली जो ब्लू लाइट होती है वो आंखों पर बहुत ज्यादा जोर डालती है। सोने से कुछ घंटे पहले इससे दूरी बनाना आंखों की नेचुरल हीलिंग के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। इस डिजिटल दुनिया में क्या हम सच में अपनी आंखों को आराम दे पा रहे हैं? और 5वां और आखिरी कदम है त्राटक क्रिया। ये एक बहुत पुरानी योगिक ध्यान तकनीक है जो न सिर्फ आंखों की रोशनी बल्कि मन के फोकस को भी तेज करने के लिए जानी जाती है। इसमें करना ये होता है कि एक अंधेरे कमरे में मोमबत्ती की लौ पर बिना पलक झपकाए कॉन्सेंट्रेट करना है। जब आंखों से पानी बहने लगे तो उसे रोकना नहीं है, बहने देना है, क्योंकि इसे आंखों की एक गहरी सफाई माना जाता है। और हाँ, इसे भी पामिंग के साथ ही पूरा करना है। तो ये तो हो गए 5 कदम, लेकिन रुकिए, इस पूरे प्लान में एक सीक्रेट भी बताया गया है, जिसके बिना ये पूरी प्रक्रिया शायद अधूरी है। एक ऐसा कनेक्शन जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।
तो आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आंखों के डॉक्टर आमतौर पर नहीं बताते? वो कौन सी कड़ी है जो शायद मिस हो रही है? और वो रहस्य है हमारे पेट, यानी हमारे पाचन तंत्र और हमारी आंखों के बीच का सीधा कनेक्शन। इस गाइड का सबसे अनोखा सिद्धांत यही है कि अगर हमारी आंतें साफ और हेल्दी नहीं हैं, तो हमारी आंखें भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब ये कि ये पूरा प्लान प्रॉब्लम को देखने का नजरिया ही बदल देता है। ये आंखों को शरीर से अलग एक अंग की तरह नहीं, बल्कि हमारी आदतों और हमारी पूरी हेल्थ के एक हिस्से के रूप में देखता है। ये एक लाइन इस पूरी सोच को बहुत अच्छे से बयां करती है कि असली मुद्दा शायद हमारी आंखों की बनावट में नहीं, बल्कि उन आदतों में है जिन्हें हम हर रोज जी रहे हैं। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं? इतनी बड़ी कि वो हमारी दुनिया देखने का तरीका ही बदल दें? इस पर सोचिएगा जरूर।